19 दिनों के अंदर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दूसरी बार बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हैं। आज वो स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में शिरकत कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के इस दौरे को इसलिए अहम माना जा रहा है, इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि बिहार में आगामी महीनों में चुनाव होने हैं और जगलाल चौधरी दलित समुदाय से आते थे, दलित समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। ऐसे में कोशिश ये हो रही है और मायने ये निकाले जा रहे हैं कि कांग्रेस की कोशिश दलित वोटरों को बिहार में साधने की है। देखना होगा कि ये जो राहुल गांधी का दौरा है, क्या वो इस जयंती समारोह में शिरकत करने के जरिए बिहार में दलित वोट बैंक में अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं? क्या दलित वोट बैंक में कांग्रेस की उन नीतियों को पहुंचा पाते हैं जिसकी कवायद हो रही है, जिसकी कोशिश हो रही है? इसको समझेंगे हम। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं पटना से। विवेक, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है राहुल गांधी का। भले ही ये मौका जयंती समारोह का हो, लेकिन जो रणनीति है वो दलित वोटों को साधने की है। क्या कुछ मायने आप निकाल रहे हैं इस दौरे के? जी बिल्कुल नवीन, अभी तक जो अपडेट है, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल और जो जगलाल चौधरी का जो जन्म जयंती है उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उसके साथ साथ उनका स्वागत हो रहा है। और जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह वो भी मौजूद है। एक बजे पहुंचा था, लेकिन 12:30 बजे के करीब पहुंच चुके हैं और जो कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे हैं जो उनके दौरे को लेकर जो सियासत गर्म है, क्योंकि कहा जाए तो 1 महीने के भीतर में दूसरी बार उनकी दौरा है, क्योंकि 18 तारीख को, पिछले 18 जनवरी को आए थे बिहार के दौरे पर। उसके बाद आज 5 फरवरी के बिहार के दौरे पर आया। आज जन्म जयंती का मौका है, जन्म जयंती के मौके पर वो शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन जो कांग्रेस है अपनी जमीन यहाँ बिहार में तलाश रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात कर लिया तो जगन्नाथ मिश्रा के समय के बाद से कांग्रेस बिहार में अपने बलबूते कभी चुनाव नहीं लड़ पाई है। तो ऐसे में कैसे दिल्ली चुनाव लड़ा जाए और साथ ही साथ कैसे बिहार में कांग्रेस को मजबूत स्थिति में कगार बनाया जाए, इसको लेकर जो कार्यकर्ताओं को भी टास्क देंगे। जो हमारे पास जो अपडेट है कि कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और राहुल गांधी जो है सभी से फीडबैक भी लेंगे। बता दें कि राहुल गांधी का दौरा एक मायने में अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि एक तरफ जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव, आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो एक तरफ राहुल गांधी आज पटना में है। तो ऐसे में लेकर ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में लेकर बिहार में भी जो अपनी कैसे जमीन जो है मजबूत किया जाए, उसको लेकर जो है रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों जब राहुल गांधी बिहार दौरे पे आए हुए थे, उसी समय जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा था कि अगर बिहार में कांग्रेस को मजबूत बनाना है तो राहुल गांधी को बिहार बार बार आना पड़ेगा। यानी कि उसी का देखा जाए तो उदाहरण है कि जन्म जयंती के मौके पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो एनडीए के जो लोग हैं जो हमलावर होते हैं कि कहते हैं कि राहुल गांधी जब आरजेडी के साथ कुछ लघु बनकर रहेंगे तो कैसे कांग्रेस मजबूत होगी, अब कैसे बिहार में वो अपना पार्टी को स्थापित कर पाएंगे। तो अब देखना होगा कि जब आज तो राहुल गांधी आए, उसके बाद कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जो यहाँ से सब दिल्ली के लिए जब रवाना होंगे, उससे पहले कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है शकील अहमद खान, उनके घर जाके मुलाकात करेंगे, क्योंकि बीते दिनों उनकी जो बेटे की ने जो आत्महत्या कर ली थी, उस दुख की घड़ी में उनके घर पे भी पहुंचेंगे। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस को अब जो स्टैंड है वो आने वाले समय में क्लियर करना पड़ेगा, क्या क्योंकि बिहार में क्या अपने बदौलत चुनाव लड़ेगी फिर, या फिर जो है राहुल गांधी जो है उन्हीं के साथ आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी। क्योंकि जो बात कर लिया तो कई कार्यकर्ताओं का ये भी मानना है कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो प्रदेश अध्यक्ष किसी का बात सुनते नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जो है जमीनी स्तर पर जाते नहीं है, तो जमीनी स्तर पर जाएंगे नहीं तो कैसे मजबूत होगी कांग्रेस? जब आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश की जिम्मेदारी होती सारे प्रदेश को कमान को संभाल कर रखने के लिए, और आप सिर्फ दफ्तर आइएगा, दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी मिलिएगा, कार्यकर्ताओं को फीडबैक भी दीजिएगा, लेकिन वहां से कुछ बंद कमरे में मीटिंग से कुछ नहीं होती है जब तक आप जमीन पे नहीं जाइएगा। अब ऐसा में कार्यकर्ताओं में भी इसलिए उग्र भी है। एक तरफ कहा जाए पप्पू यादव को लेकर, बीते दिनों पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को विलय कर लिया था कांग्रेस में पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनको वहां टिकट नहीं मिली। उसके बाद वो निर्दलीय वहां चुनाव लड़ते हैं। तो अब जो है कांग्रेस को बिहार के अंदर जो है। अच्छा विवेक, देखिए राहुल गांधी के दौरे पर सियासत भी खूब हो रही है। ये कहा जा रहा है कि
राहुल गांधी प्रेशर पॉलिटिक्स के शिकार हो गए हैं और दबाव में बिहार आ रहे हैं, लालू के सामने वो दंडवत करने आ रहे हैं, इस तरह की आपको बयान भी सुनने को मिल रहे होंगे। तो दूसरी ओर इसके सियासी जो मायने हैं उसको किस तरीके से समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, राहुल गांधी प्रेशर पॉलिटिक्स के इसलिए कहा गया क्योंकि बीते दिनों जब आए थे तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किए थे और उसके साथ जो एनडीए के लोग जो निशाना साध रहे थे कि जब भी आते हैं तो लालू यादव के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन आज जो है शेड्यूल उनका लालू यादव से मुलाकात करने के शेड्यूल नहीं है, बल्कि वो यहाँ से सीधे जाएंगे शकील अहमद खान से, उसके बाद सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब ऐसे में जो देखना होगा, लालू यादव पटना में नहीं है, लालू यादव बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में पहुंचे हुए, वहां भी एक कार्यक्रम और शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी जो है पटना में है, तो राहुल को बिहार आना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो हाई पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं लगातार कह रहे हैं कि बिहार का जो नेतृत्व है वो बदलना चाहिए, जो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष उनको बदलना चाहिए। क्योंकि बीते दिनों जब दशरथ मांझी, माउंटेन मैन कहा जाता है, उनके बेटे भगीरथ मांझी ने भी पार्टी को ज्वाइन किया था, जब संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने पटना पहुंचे थे उस समय। तो ऐसे में आज जो है नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो रहा है बीते दिनों से ही कि जो अखिलेश सिंह है वो अपने इशारों पे काम नहीं करते हैं, बल्कि किन्हीं और के इशारों पर काम करते हैं। इसका देखता जागता उदाहरण लालू प्रसाद यादव ने खुद बताया था। लालू प्रसाद यादव ने एक कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पहुंचे हुए थे इस्कॉन टेम्पल में, इसी समय उन्होंने कहा कि भाई हम जब जेल में थे तो अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए हमने पैरवी वहीं से सोनिया गांधी को फोन किया था और मेरे ही कहने पर अखिलेश सिंह को जो राज्यसभा भेजा गया था। तो ऐसे में कहीं नहीं कह सकते कि अगर आप हमारे लिए काम किए तो आपका तो उपकार जरूर हम करेंगे, तो उसी का बदला है जो अखिलेश सिंह वो ले रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी है जो यहाँ पे बिखरते जा रही है। चलिए, तो देखना है इस दौरे के जरिए बिहार कांग्रेस में जो उठापटक की भी चीजें सामने आती है, प्रेशर पॉलिटिक्स की जो बातें चल रही है, उन तमाम चीजों से इतर कांग्रेस जो अपने चुनावी अभियान को बिहार में मजबूत करने की कवायद कर रही है, उस कवायद को कितनी मजबूती मिलती है, राहुल गांधी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कितना साध पाते हैं, ये तमाम चीजें देखनी बेहद महत्वपूर्ण होंगी। और इस दौरे से वो दलित समुदाय को कितना साथ पाते हैं ये देखना भी काफी अहम होगा। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां उनके दौरे से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए।